भगवान के श्री चरणों में अनुराग रखने वाले प्रेमियों, पुराणों में एक कथा आती है कि देवताओं ने जब भगवान विष्णु से अपनी मृत्यु की समस्या का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य दैत्यों को अमृत पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त है। अगर तुम लोग भी अमृत प्राप्त कर सको तो मृत्यु की समस्या से मुक्त होकर दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। भगवान विष्णु ने यह भी बता दिया कि समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हो सकता है, अतः तुम लोग जाकर समुद्र का मंथन करो। दैत्यों को भी यह समाचार ज्ञात हो गया कि भगवान विष्णु की आज्ञा से देवता समुद्र मंथन की योजना बना रहे हैं। तो देवताओं के पास दानव भी जाकर कहने लगे कि हमें भी अमृत चाहिए, हम भी समुद्र मंथन करेंगे। अब देवताओं में इतना साहस तो था नहीं कि वे दैत्यों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते, अतः दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। पर मंथन के परिणाम स्वरूप जो प्रथम वस्तु बाहर निकली, उसके कारण एक भयानक दृश्य उपस्थित हो गया, क्योंकि समुद्र से एक नील वर्ण का भयानक विष बाहर निकल आया, जिसकी ज्वाला से देवताओं और दैत्यों के साथ संसार में सब के सब जलने लगे। व्याकुल होकर देवताओं ने भगवान विष्णु को उलाहना दिया कि महाराज, आपने कहा था कि अमृत निकलेगा, पर यहाँ तो अमृत के स्थान पर विष निकल आया। यह हमारे जीवन का भी सत्य है। हम सब चाहते हैं कि हमें सुख मिले और हमारे दुख दूर हों। हर व्यक्ति, चाहे वह भला हो या बुरा हो, दैत्य हो अथवा दानव हो, यही चाहता है। बहुधा यह देखा जाता है कि वांछित सुख के स्थान पर जब जीवन में दुख, प्रतिकूलता अथवा संकट सा आ जाए तो अधिकांश व्यक्तियों की आस्था डगमगाने लगती है। लोगों को लगता है कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि जिस कार्य से जैसा परिणाम मिलना चाहिए वैसा न होकर विपरीत क्यों हो रहा है। देवताओं के मन में भी यही संशय उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाते हुए कहा कि घबराओ मत, अमृत निकलने से पहले विष भी निकलता है। तुम लोग धैर्य रखो, अमृत भी अवश्य निकलेगा। तो देवताओं ने कहा, महाराज, इस विष की ज्वाला से हम सब लोगों की मृत्यु के पश्चात यदि अमृत निकलेगा भी तो वह किस काम का। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम लोगों में से यदि कोई इसे पी ले तो इस विष की ज्वाला से सबको मुक्ति मिल जाएगी। पर देवता पीछे हट गए। जीवन में दुख कौन स्वीकार करना चाहेगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि तुम लोग जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना करो कि वे इस विष को पी लें। भगवान शंकर उस समुद्र मंथन में सम्मिलित नहीं थे। देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे उस विष को ग्रहण करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर क्रोधित होकर कह सकते थे कि तुम लोग मुझे जहर पिलाना चाहते हो, भागो यहाँ से। पर उन्होंने बड़े ही शांत भाव से पूछा कि यह बताओ, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है। देवताओं ने कहा, महाराज, हमें विष्णु ने भेजा है। दूसरा कोई होता तो यह सुनकर और भी क्रोधित हो जाता,
नारद जी के प्रसंग में यह बात आती है। नारद जी को जब विष्णु भगवान पर क्रोध आया, तभी भगवान विष्णु की बुराई गिनाते हुए कहने लगे कि असुर सुरा विष संकरई, आप रमा मन चारो, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। तुम्हारे जैसा स्वार्थी आज तक कोई हुआ ही नहीं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली तो तुमने वरण कर लिया, कौस्तुभ मणि निकली तो उसे भी तुमने अपने गले में पहन लिया, समुद्र से निकलने वाली सुरा को तुमने दैत्यों को पिला दिया, और जो विष निकला उसे शंकर जी के पास भेज दिया। अब दिखाई तो यही देता है। पर भगवान शंकर ने पूछा कि तुम्हें हमारे पास विष पीने के लिए किसने भेजा है? और जब उन्हें मालूम हुआ कि हमारे आराध्य भगवान ने ही मुझे, इन लोगों को मेरे पास जहर पीने के लिए भेजा है, तो भगवान शिव ने भगवान के भेजे हुए विष को प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। और निश्चय ही अगर हम अपने जीवन में दुख और सुख को ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद समझकर ग्रहण करें, तो हमारा भी जीवन धन्य हो सकता है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे।